हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग क्लास सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की हुई है। आज कुछ क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि है डीआई। डीआई कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सब जानते हैं, और आज मैं आप कोशिश करूंगी कि डीआई इतना सिंपल वे में बताऊं कि आप कभी डीआई में मतलब परेशान ना हो। यहाँ क्वेश्चन दिया है 21 क्वेश्चन। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसका आंसर जो है बहुत जगह आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसका मेथड समझना, फिर कोई गलती नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है। सबसे पहले यहीं पर ध्यान रखना, -1, 5, 15, 29। -1 लिखा, 5 लिखा, 15 लिखा, 29 लिखा, और इन सबका गैप देख लिया। इन दोनों में गैप कितना है, 5 का नहीं है ना, 6 का गैप है बिल्कुल, क्योंकि -1 है, +1 होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट कितने का गैप है, 10 का गैप है। नेक्स्ट कितने का गैप है, 14 का गैप है, ठीक है। अब यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे। इन दोनों का गैप कितना है, 4। इन दोनों का गैप कितना है, 4। यानी कि नेक्स्ट जो भी नंबर है उसका गैप होगा 18, क्योंकि इन दोनों का गैप आएगा अगेन 4। तो 18 और +29 कितना हो गया, इजी, बस हो गया सॉल्व। बताइए आंसर कहाँ है, आंसर है आपका 47। ऐसे करना है। और कई जगह पर क्वेश्चन का आंसर दिया है 59। जब आप 59 सॉल्व करने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वहां यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, तब ये मतलब सॉल्व होगा। लेकिन वो गलत होगा, कैसे होगा, 10 का गैप है ना, 5, 15। समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से इजी इजी पैटर्न में हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। कभी लाइव आपके साथ आएंगे और देखेंगे कि उसी समय आप कितने सेकंड लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 15 सेकेंड आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, 15 से 20 सेकेंड, लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता है, तो 30 सेकेंड को टारगेट करके रखो। अब यहाँ पे देखो, यहीं से फटाफट से सीरीज सॉल्व करने लगो कि आपस में इन सबका कनेक्शन तो होता ही है, तभी तो सीरीज बनती है, पैटर्न बनता है। ए बी डी डी जी के, अब यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ फर्स्ट फर्स्ट वर्ड का लेके चलते हैं, ठीक है। ए, ए बी सी डी, डी ई एफ जी, जी जी भी ऊपर ही आएगा, नीचे एच, एच आई जे के एल एम। ये देखो कैसे बढ़ रही है डिजिट, 2, 3, 4, 5, ऐसी डिजिट बढ़ रहा है ना। अब नेक्स्ट टर्म का देखो, नेक्स्ट है बी, बी सी डी ई एफ जी, ओके, एच आई जे के एल एम। ये देखो ये भी सीरीज हो गई, 4 की सीरीज, 5 की सीरीज, ऐसे करके आप बस ये सीरीज सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर क्या है, फटाफट से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपका आंसर क्या निकला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स के तो आंसर आ गए हैं। आप लोगों के भी आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। ZCA आंसर आया है, ठीक है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कितने लोगों का आंसर सही था। चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि हम चीटिंग किसी और से नहीं, अपने आप से ही करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाराणसी इज कोडेड इतना इतना, तो कोलकाता को क्या कहेंगे। कोड वाला क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। फटाफट से ऐसे क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, VARANASI, ठीक है। इसके नीचे कूट लिख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट वर्ड लिख लेते हैं, WCUESGZQ। किस तरह से लिया गया है, देखिए, UVW, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, XYZ, ZAB नहीं है, C, ठीक है। इस तरह से पूरा कोडिंग है, ध्यान दीजिएगा कोडिंग कैसे दिया गया है। इसका भी सीरीज को पैटर्न को हमें समझना है, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पैटर्न है, ABDGKHMSMTBSBL, बहुत आसान है, सीरीज है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसका गैप है, सबको इजीली देखना कैसे सॉल्व होगा। A B D
डी जी के एच एम एस। मैं एक सीरीज करके दिखा रही हूँ, एक पैटर्न, फिर आप कर लेना। ए और बी के बीच में +2 का गैप है, कैसे? बी सी देन डी, डी एच के बीच में डी ई एफ जी +3 का गैप है। इसी तरह इन दोनों के बीच में बी सी डी ई एफ +4 का गैप है। आप इस तरह से चेक करोगे एच और एम के बीच में, तो डी जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, 6 का गैप है, +6। बस इसी तरह के गैप को देखोगे, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। इजी है, समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला पैटर्न सबसे इजी होता है, आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22, Z K W, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।